Okay, good morning, everyone. So, all fine, all good. तो बढ़िया है. चलो अच्छी बात है, बढ़िया है तो और बढ़िया हो जाओ और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट, शुरू करते हैं. तो लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? फ्रॉम द पार्ट ऑफ टाइम एंड टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था. देखो टेंस वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ठीक है. प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ठीक है. तो बेसिकली कितने होते हैं? बेसिकली हर एक टेंस के 3 टेंस के 4 फॉर्म, ओवरऑल 12 फॉर्म हो गए. ठीक है. 12 के 12 नहीं पढ़ना, क्योंकि 12 के 12 एग्जाम में नहीं आता तुम्हारे. इनमें से बहुत ही सिलेक्टिवली चीज़ें पढ़नी है. जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ना है बस. तो लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं बोल रहा था. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? ऐसा कोई भी टेंस जो कि हैबिट दिखाता है, रूटीन दिखाता है, एक्शन की रेपिटेशन दिखाता. ऐसा कोई भी टेंस जो हैबिट की बात करता है, आदत की बात करता, रूटीन की बात करता, या फिर एक्शन, कोई भी एक्शन बार बार हो रहा है, एक्शन की रेपिटेशन को शो करता, उस टेंस को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. समझ में आ रहा? ऐसा कोई भी टेंस जो हैबिट, रूटीन या फिर एक्शन की रेपिटेशन की बात करता है, वो टेंस कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऑलरेडी मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था. और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर भी मैंने लिखवाया था मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर. ठीक है. स्ट्रक्चर के पार्ट से मैंने बोला था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पॉजिटिव है, जो असर्टिव में 2 आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों को कंबाइनली क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? असर्टिव बोलते हैं ना. पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को क्या बोलते हैं? असर्टिव बोलते हैं. इंटेरोगेटिव के भी 2 कैटेगरीज थी. फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? यस नो क्वेश्चन. सेकंड वन WH फैमिली. ठीक है. तो बेसिकली 2 टाइप्स के टेंस बताए थे, असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव. तो दोनों के 2 कैटेगरीज थी. अब बताओ मेरे को सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पॉजिटिव का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? बोल के दिखाओ. सिंपल प्रेजेंट टेंस का, गुड मॉर्निंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या फिर उसमें SES यानी विफिफ्थ लगा देना, प्लस ऑब्जेक्ट. यही तो है ना. नेगेटिव का क्या होता है? नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वो लिखवाया था स्ट्रक्चर, देखो एक बार गो थ्रू करो. इंटेरो पॉजिटिव का क्या था? इंटेरो पॉजिटिव मतलब यस नो क्वेश्चन का पॉजिटिव वाला. डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव क्या था? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन वर्ड क्या था? क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव का था. क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. और क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव का क्या था? बोलो WH यानी WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. वो स्ट्रक्चर लर्न कर लो. अगर वो तुम्हें स्ट्रक्चर लर्न नहीं है तो तुम्हें हमेशा फंसोगे. टाइम एंड टेंस को अगर तुम्हें एक्चुअली समझना है कि टाइम एंड टेंस है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो तुम्हें वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को तुम्हें 6 मैंने लिखवाया था, 1 का 6. बेसिकली वो तुम्हें 6 स्ट्रक्चर तुम्हें लर्न होने ही चाहिए, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही नहीं, ये पास्ट में भी काम आएगा, फ्यूचर में भी काम आएगा. हर एक टेंस का सेम स्ट्रक्चर होता है, ओनली वर्ब को बस चेंज कर देते हैं. आज देखते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के पार्ट से मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर को बताया था, और बताया था कि कोई भी ऐसा कोई भी टेंस जो हैबिट दिखाते हैं, रूटीन दिखाते हैं, या फिर एक्शन की रिपीटेशन दिखाते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल में एक और दे देता हूं. मैंने बोला I go to market. ठीक है. I go to market. बेसिकली I क्या है? सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट को कौन सी फॉर्म चाहिए? सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होती है. बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या S या ES, यही तो, प्लस ऑब्जेक्ट. ये है तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्चुअल स्ट्रक्चर, है ना. अब देखो इसको एक्चुअली इसी बेसिस में डिवाइड कर रहा हूं. पॉजिटिव फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड नाउन प्रोनाउन. तो आई क्या है? लाइक प्रोनाउन है, तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ. सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए. अब जनरली जो आई के साथ थोड़ा एक्सेप्शन है,
अच्छा तो आई मीन्स क्या होता, आई मीन्स क्या होता, मतलब आई क्या होता, आई मीन्स मैं होता है ना, मैं का सेंस क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, मैं बहुत सारा हूं कि एक ही हूं, एक ही हूं। अच्छा तुमने कभी एक रूल सुना है, यू क्या है सिंगुलर की, लेकिन तुम आई क्या तुम्हें लग रहा है सिंगुलर ना, अच्छा यू क्या है सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल है ना, यू मीन्स तुम्हारा मतलब, तो यू मीन्स इज अ प्लूरल नाउन, इज अ प्लूरल प्रोनाउन, यू इज अ प्लूरल राइट। अच्छा दे क्या है, प्लूरल ना, वी क्या है प्लूरल ना, ये सारे क्या है प्लूरल है ना, एक्सेप्ट वन। अच्छा ही क्या है सिंगुलर, शी क्या है सिंगुलर, यस बाकी अरे बोलो, यू क्या है प्लूरल होता है, प्लूरल प्रोनाउन, दे क्या है प्लूरल प्रोनाउन है, मी क्या वी क्या है, वी प्लूरल है, शी क्या है सिंगुलर है, ही क्या है सिंगुलर, कहने के सेंस ये सब समझ में आता है ना, कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है कौन सा लाइक प्लूरल है, ये तो क्लियर ही है, ठीक है इजी है ना। मेरे को बस ये बताओ, बट आई को लेके थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आई मीन्स क्या होता मैं, तुम्हें क्या लग रहा है सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर, मैं तो एक ही हुआ, बट एक्चुअली आई ऑलवेज हाई होती है सिंगुलर, लेकिन आई के साथ थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आई हमेशा प्लूरल वर्ब लेके आती है, आई के साथ क्या आती है हमेशा प्लूरल वर्ब, मेनली आई के साथ क्या आती है प्लूरल वर्ब आती है। अरे इतना तो पता होगा। अच्छा ये बताओ एक चीज बताओ यार, दे आर गोइंग या दे इज गोइंग, आर गोइंग सही है क्या, अरे दे क्या है सिंगुलर की प्लूरल, बोलो यार बोलने को बोल रहा हूं मैं, दे क्या है सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी प्लूरल ना, आर सही है ना, वी इज कमिंग सही है, वी इज कमिंग, वी इज कमिंग सही है, वी क्या है सिंगुलर की प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल, देन इट विल वर्ब क्या आएगी प्लूरल ना, तो इज नहीं होगा आर होगा। इतनी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, शी आर गोइंग सही है, शी क्या है सिंगुलर की प्लूरल, तो वर्ब क्या आएगी सिंगुलर इज ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आई हैज अ पेन, ये क्या है सही है कि गलत है, आई हैज अ पेन। अच्छा हैज क्या होती है, हैज एक हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर होती है, हैव क्या होती है प्लूरल वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या है प्लूरल वर्ब है, समझ में आ रहा है, इतना तो आता होगा ना यार, इतना दिन से पढ़ा रहा हूं इतना तो आता होगा बेसिक्स। तो मेरे को ये बताओ हैज क्या होती है सिंगुलर वर्ब ना, हैव क्या होती है प्लूरल वर्ब ना। अब अगर हैज अगर सिंगुलर है, हैव अगर प्लूरल है, तो आई के साथ हैव, आई हैज सही है ना, आई क्या है सिंगुलर ना, तो हैज ही आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, आनी चाहिए ना, आनी चाहिए ना। बट आई के साथ हैज आती है क्या, आई के साथ हैज नहीं आती, आई के साथ हमेशा हैव आती है, क्योंकि आई के साथ एक्सेप्शन है, आई होती है सिंगुलर, लेकिन इसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी कैसी आएगी प्लूरल आएगी, समझ में आ रहा पॉइंट। तो यहां पे हैज नहीं होगा, क्या होगा हैव होगा। इतनी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। आई गोज टू स्कूल सही है, आई गोज टू स्कूल सही है, आई का सेंस क्या है सिंगुलर कि प्लूरल, तो वर्ब क्या आनी चाहिए सिंगुलर ना, तो आई गोज सही है ना, गोज क्या होती है सिंगुलर की प्लूरल, अरे वर्ब में ईएस लगाओगे सिंगुलर बनेगा, 1000 बार 1000 टाइम मिलियन टाइम बताया है, समझ में आ रहा। तो आई के साथ गोज सही है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके आएगी, हाँ तो सही है ना, नहीं आई के साथ हमेशा आई होती है सिंगुलर, लेकिन हमेशा क्या आएगी इसके साथ वर्ब प्लूरल आती है। आई डू या आई डज, आई डू या आई डज, आई डज सही है ना, मैं करता हूं आई डज, नहीं आई क्या है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए सिंगुलर ना, तो डज आनी चाहिए थी, लेकिन बोला ना अभी आई के साथ एक्सेप्शन है, आई होती है सिंगुलर लेकिन वर्ब क्या लेके आती है हमेशा प्लूरल वर्ब लेके, तो क्या होगा आई डू, आई डज नहीं, डू होती है प्लूरल, डज विल बी सिंगुलर। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आई के साथ थोड़ा एक्सेप्शन है, आई तुम्हें दिखती है सिंगुलर, लेकिन इसे हम इट विल ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, यस।
अब मेरे को ये बताओ आई के साथ गो आएगी। अच्छा गो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? गो एक वर्ब है, इज इट सिंगुलर और प्लूरल? तुम लोग कमेंट भी करो यार, तुमने कमेंट चेक कर रहा हूं मैं। हाँ प्लूरल है। क्यों? क्योंकि वर्ब में ईएस नहीं लगा हुआ है ना, हटा हुआ है। जब भी वर्ब से ईएस हटाओगे बनेगा प्लूरल, ईएस लगाओगे वर्ब में बनेगा सिंगुलर, उल्टा होता है। तो अगर ये वर्ब है प्लूरल तो आई के साथ गो आएगी कि आई क्या होती है वैसे सिंगुलर, लेकिन वर्ब क्या आती है हमेशा प्लूरल वर्ब लेती है ना, तो आई गो सही है ना कि गोज कर दो? गो सही है, ठीक है। तो आई गो टू मार्केट, अब समझ में आया सही है कि आई गोज नहीं ना करूं। बट अब सुनो, आई के साथ थोड़ा सा एक्सेप्शन होता। आई इंग्लिश लैंग्वेज में दिखता है सिंगुलर, लेकिन एक्चुअल में वर्ब कैसी लेके आएगी? प्लूरल। बट इंग्लिश लैंग्वेज में आई दो ही ऐसे केसेस हैं जिसमें आई सिंगुलर वर्ब लेके आती है। only in two particular cases, only in two particular cases आई ना, वैसे तो आई के साथ क्या आती है? प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देख लो, आई हैव ना, आई हैव या हैज, वैसे तो आई के साथ जनरली क्या आती? प्लूरल। आई के साथ जनरली क्या आती? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। देख लो एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो आई हैव क्या होती है? प्लूरल वर्ब, लेकिन आई क्या है? सिंगुलर। तो आई हैव अ कार सही है। आया समझ में? आई डू या आई डज? आई डू, क्योंकि डू क्या है? प्लूरल वर्ब। आई के साथ हमेशा आती है प्लूरल वर्ब, सही है ना? फिर मैंने बोला आई गो या गोज? आई गो सही है, गलत है ना? क्या होगा? आई गो, गो क्या होती है? प्लूरल वर्ब। आई के साथ हमेशा क्या आती है? प्लूरल वर्ब आती है। इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? बट एक्सेप्ट दो ही ऐसे केसेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें आई सिंगुलर वर्ब लेके आती है। अच्छा ये बताओ, अगर ये वर्ब है प्लूरल तो आई का सेंस क्या आ रहा है? प्लूरल तो आ रहा है ना? अरे वर्ब के अकॉर्डिंग ही तो आएगी ना यार। अगर ये वर्ब यहां पे प्लूरल तो आई का भी सेंस क्या है? प्लूरल ही तो आएगा ना। बट एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही ऐसे केसेस हैं, दो ही ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें आई के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। दो ही ऐसे केसेस है, बाकी हर केसेस में आई के साथ प्लूरल वर्ब, आई के साथ प्लूरल वर्ब। सिंगल ऐसे दो ही केसेस हैं जिसमें आई के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। बताऊं कौन से? जब भी आई के साथ ना एम आएगी ना, तो आई क्या होगी? सिंगुलर। जब भी आई के साथ ना वॉज आएगी ना, तो आई क्या होगी? सिंगुलर। बाकी हर एक केसेस में आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। इतना समझ में आ रहा है चीजें? एक्सेप्ट दो ही ऐसे केसेस हैं जिसमें आई हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन के फॉर्म में कंसिडर की आती है। आई के साथ एम, आई के साथ वॉज। बाकी हर एक केसेस में आई के साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। एम आई क्लियर? गॉट द पिक्चर? समझ में आया क्या? आगे मूव अपने मेन टॉपिक पे आऊं, टेंस पे। कितनी चीजें समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा था, ये समझ में आया? इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को मैं तुम्हें एक छोटा सा सेंटेंस दे रहा हूं, इसको तुम करके दिखाओ। अब देखो एग्जाम में तुमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया, ऐसा कोई भी टेंस जो हैबिट दिखाता है, रूटीन की बात करता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। बट मुझे कैसे पता कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लो मैंने बोला ही ऑलवेज ऐसे कर लो। एक क्वेश्चन था एग्जाम में आया हुआ था, क्या हो गया? he always he is कर लो यहां पे, he is always going for a morning walk after breakfast। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ था और फुल स्टॉप नो एरर। He is always going for a morning walk after breakfast. Right now, this is the actual very question. Question क्या है? He is always going for a morning walk after breakfast. Full stop, no error. ये already question exam में आया हुआ था। पहले ट्राई करो कि ये टेंस कौन सा है। अभी मैंने बोला
ऐसा कोई भी टेंस जो हैबिट दिखाता है, रूटीन दिखाता है, एक्शन की रिपीटेशन दिखाता, वो टेंस कौन सा होता? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, आदत की बात करता। इसमें कौन सा वर्ड आदत दिखा रहा है तुमको? हैबिट कौन सा वर्ड दिखा रहा है? तुम्हें एक वर्ड कैच करना, इसको बोलते हैं टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स। क्या बोलते हैं? टाइम। तुम्हें पहले सेंटेंस को हिंदी नहीं पढ़ना, अच्छा वो हमेशा वो मॉर्निंग वॉक को जा रहा है, ब्रेकफास्ट, ऐसे हिंदी नहीं निकालना। कभी भी टेंस को, टाइम एंड टेंस को हिंदी से सॉल्व करने की कोशिश मत करना। जब भी तुम टाइम एंड टेंस को हिंदी से सॉल्व करोगे हमेशा जाओगे माइनस मार्किंग में, रॉन्ग आंसर होगा। टाइम एंड टेंस को तुम्हें टाइमिंग बेसिस पे कैच करना है, टाइमिंग बेसिस पे। इसके लिए तुम्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? टेंस को एरर निकालने के लिए टाइम एंड टेंस वाले क्वेश्चन में तुम्हें टाइमिंग को कैच करना पड़ेगा। टाइमिंग जो टाइम दिखाता, राइट? और टाइम कौन दिखाता? कुछ टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं, टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं। किसके? सिंपल प्रेजेंट टेंस के। उनको एक बार देख लोगे ना, तो अगर किसी सेंटेंस में बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, अगर मैं उसमें वो ये वर्ड आ गया तो पक्का वो हैबिट को दिखा रहा है, रूटीन को दिखा रहा है। फटाक से फॉलो कर दो सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को, यू विल गेट द आंसर। समझ में आ रहा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं? इसमें ऑलवेज मींस क्या होता है? हमेशा। हमेशा की बात कर रहा है। हैबिट है ना, रूटीन है ना, उसकी आदत है ना, तो टेंस कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है रूल स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म विदाउट एस यस प्लस ऑब्जेक्ट ना, वो एक लगाना इसमें से। ये होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव का ना, यस और नो? तो ये ऑलवेज वर्ड क्या दिखा रहा है? ये टाइम है, ये टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड है। एक्सप्रेसिव, टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड मतलब टाइमिंग को शो करते हैं। किसके? हैबिट वाले। हैबिट वाला टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस ना। तो इसको फॉलो कर रहा है ये स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस तो सही है। इसको फॉलो नहीं कर रहा तो वो सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है ना। पहले क्या आएगी? ही क्या है? ऑलवेज वर्ड देख के लग गया ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मुझे स्ट्रक्चर लर्न है ना ये पूरा। अरे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर मुझे पता है ना, लर्न किया है मैंने, अभी रट्टा मारा है कल। यस। ही क्या है? पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट लगा दिया। मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस चाहिए ना, इसमें इज एम आर है क्या? है कि नहीं है? तो इज कटेगा। समझ में आया? टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड तो रहेगा ही ना, जो है वो वर्ड तो रहेगा ही, टाइमिंग को शो करने वाला वर्ड तो रहेगा ही। अब क्या चाहिए? सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब ना। ही का सेंस क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर ना। अरे कौन सी? अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फिफ्थ फॉर्म ना। तो गो की फिफ्थ फॉर्म क्या है? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, फिफ्थ फॉर्म ऑलरेडी। तो ये गोइंग नहीं होगा, क्या होगा? इट विल बी गोज। बाकी सब तो सेम रहेगा। कहेंगे एरर कहां है? इज कटेगा और गोइंग कटेगा। करेक्ट फ्रेज क्या होगा? ही ऑलवेज गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक आफ्टर ब्रेकफास्ट। दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। समझ में आ रहा है मैं कुछ क्या बोल रहा हूं? गॉट द पिक्चर एवरीवन who is watching live? सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट क्वेश्चन इजी है। तुमने कैसे कैच करा? तुमने कैसे? ऑलवेज क्या है? टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे टाइमिंग्स वाले वर्ड है। अब ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स लिखना पड़ेगा। यस और नो? उनको मैं लिखवा दूं एक बार, ताकि किसी सेंटेंस में देखते ही वर्ड समझ ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि ये वर्ड दिया हुआ है, फटाक से मार दो। उसके रूल्स को फॉलो कर दो। उसके रूल्स को फॉलो कर रहा है तो सही है, उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो वो रॉन्ग है। यस और नो? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इजी है। अब मैं क्या लिखवा दूं? कुछ टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड लिखवा दूं इसके जैसे? ठीक है, स्लाइड चेंज कर रहा हूं। देखो टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स, टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स, राइट? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब तुम वो टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स पढ़ रहे हो। जनरली तुम्हें अगर किसी सेंटेंस में, पहले देख लो एक बार, अगर तुम्हें किसी सेंटेंस में लिखो मत, जस्ट स्टॉप राइटिंग, बस फोकस करो। तुम्हें टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स पढ़ना है। कौन से? किसके किसके? सिंपल प्रेजेंट टेंस के। यस और नो? यस। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं जो टाइमिंग को शो करते हैं। किसकी? यानी जो हैबिट दिखाते हैं, रूटीन दिखाते हैं, एक्शन की रिपीटेशन दिखाते हैं, वो टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी अब मैं तुम्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड लिख रहा हूं,
तुमने कभी एवरीडे सुना है? एवरी डे मीन्स क्या होता है? डेली वर्ड सुना है? ये भी क्या है? टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड तुमने कभी एवरी मॉर्निंग सुना है? एवरी इवनिंग सुना? एवरी नाइट सुना? डेफिनेटली सुना होगा, ठीक है। एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, क्लियर? हेलो, कभी तुमने सेल्डम वर्ड सुना? सेल्डम, कभी कभी। हैबिट एक्शन की रेपिटेशन दिखा रहे हैं ना, सेल्डम, कभी कभी। कभी कभी मतलब एक्शन की रेपिटेशन तो हो रही है ना। हार्डली वर्ड सुना? एडवर्ब में पढ़ाया था, हार्डली, रेयरली। रेयरली सुना? स्कार्सली सुना? ये सब क्या दिखाते हैं? एक्शन की रेपिटेशन दिखाते हैं कि ना, हमेशा, राइट? हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, जनरली, occasionally, ठीक है। often, often मीन्स कभी कभी, प्रायः। समझ में आ रहा पॉइंट में क्या बोल रहा हूं? दीज आर द टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तुम्हें सेंटेंस में अगर ये वर्ड कहीं दिख गया, किसी भी सेंटेंस में तुम्हें ये वर्ड अगर दिख गया, तो वो टेंस कौन सा होगा? कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों, मुझे पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को बस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड कैच करना है। कि वर्ड दिख गया तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा तो सही है, नहीं करेगा तो वो रॉन्ग है। दैट्स इट, दैट्स ऑल। गॉट द पिक्चर? समझ में आया? हो गया सभी? टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस सारे के सारे, इनको रट्टा मारना पड़ेगा। इनको और सिंपल प्रेजेंट टेंस के वो 6 स्ट्रक्चर्स को रट्टा मारना पड़ेगा तुम्हें। क्लियर? रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा इन सारे वर्ड्स का। चलो ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वन। हो गया डन? क्वेश्चन दो, क्वेश्चन। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाना। अच्छा, इसमें मैंने ऑलवेज वर्ड नहीं लिखा, तुमने फोकस करा क्या? ऑलवेज वर्ड नहीं लिखा मैंने इसमें, तुमने फोकस करा कुछ? ऑलवेज नहीं लिखा मैंने। क्यों नहीं लिखा? ऑलवेज भी तो हैबिट दिखाता है, रूटीन दिखाता है, बट ऑलवेज के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ऑलवेज वर्ड को लेके थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। एज ऑफ नाउ अभी बस क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट, दैट्स ऑल। मूव करो नेक्स्ट। ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, during my holidays, I'm often working in my uncle's school to earn some pocket money. पॉकेट मनी। अब देखो, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ था। अब वैसे तो इतना बड़ा तुम्हें क्वेश्चन नहीं देगा तुम्हारे एपीएसबी में, बट इसी टाइप के क्वेश्चन बड़ा से बड़ा छोटा है ही नहीं यार, मतलब ही नहीं है तुमको। तुम्हें एक ही वर्ड कैच करना, कौन सा? कि नहीं, तुम्हें क्या चेक करना है? इतना बड़ा सेंटेंस तुमको पढ़ने की जरूरत है क्या? ना, नो नीड, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को मतलब ही नहीं समझ रहा क्या बोल रहा है क्या नहीं। मेरे को एक ही वर्ड कैच करना। क्या वर्ड कैच करना? कम ऑन एवरीवन, क्या? टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड किधर है? कहां है? हैबिट वाला वर्ड कहां है? ऑफन कहां गया? ऑफन है ना, लिखवाया था मैंने अभी, ये देखो ना यार, ऑफन वर्ड क्या लिखवाया है, कहां गया? ऑफन, ये क्या है? टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड है ना, किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो किसको, तो क्या फॉलो करेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला, इंटरो पॉजिटिव है तो इंटरो वाला। यस,
पॉजिटिव है ना। और जिस क्लॉज देखो जिस पार्ट में होगा उसी पार्ट को फॉलो कराना, पूरा मत फॉलो कराना। जिस पार्ट में होगा, मान लो ये अलग पार्ट है ना, अरे इससे अलग है ना, कॉमा लगा दिया तो। अब देखो स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी, ये बाकी एक ही पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट ना। आ जाओ, ड्यूरिंग क्या होती है, प्रेपो। प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या होती है, ऑब्जेक्ट। माई हॉलीडेज विल बी कंप्लीट, नाउन हो गया, एज एन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई क्या होती है, ऑफन क्या है, टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड है, किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव है ना, तो V1 या V5 में से कोई एक प्लस ऑब्जेक्ट। इसको फॉलो कर रहा है तो सही है, इसको फॉलो नहीं कर रहा तो गलत है ये स्ट्रक्चर। अब क्या सब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट फॉलो कर रहा है ना। अब क्या चाहिए इसमें, मेन वर्ब की, इसमें एग्जाम आर है क्या, एम कटेगा ना। ऑफन वर्ड तो रहेगा ही ना, क्योंकि टाइमिंग वाला वर्ड है, ये तो रहेगा एज इट इज। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, आई क्या है, होता है सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कैसी लेके आती है, प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब क्या होती है, V1 आएगी कि V5 आएगी। अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, एस या ES वाली फॉर्म ना। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो वर्क का V1 क्या होता है, वर्किंग का V1 क्या होता है, अरे वर्क, वर्कड, वर्क्ड, वर्किंग एंड वर्क्स, ये तो पता होगा ना यार। वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स, यही तो। अरे फिफ्थ फॉर्म को एस या ES वाली फॉर्म बोलते हैं यार, V1 को विदाउट एस या ES बोलते हैं। तो यहाँ कौन सी सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। आई क्या, आई कैसा होती है सिंगुलर, लेकिन वर्ब कैसी लेके आती है, प्लूरल ना। तो प्लूरल कौन सा है, दिस वन की दिस वन, ये इसको बोलते हैं प्लूरल, ये इसको होती है सिंगुलर। एस लगाओगे तो बनेगा सिंगुलर, यस। तो ये क्या लगाएंगे, V1 ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क, राइट। इन माई अंकल स्कूल, सेम सेम है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, यही एरर है। समझ में आया, नहीं आया समझ में, अब अभी भी नहीं आया, स्टिल यू कांट एबल टू गेट इट, गेट द पॉइंट, राइट। आ गया समझ में, चलो ठीक है यार, मूव करते हैं नेक्स्ट वन। तो ये रहा क्वेश्चन, तुम्हारा ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ था, तुमने कितना इजीली टैकल कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ तुमने एक ही वर्ड कैच करा, दैट इज टाइम एंड टेंस, टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करो, एक और क्वेश्चन लोगों, छोटा सा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, छोटा सा एग्जाम में आया होता ये भी। ऐसे कर लो, everyone likes her in the office, everyone likes her in the office, everyone likes her in the office। because she seldom coming late, full stop, no error। इसमें कोई एरर है, everyone likes her in the office because she's seldom coming late। तुम्हें कुछ नहीं करना, क्या तुम्हें कैच करना, क्या कैच करना, टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड कहाँ है, सेल्डम है क्या। तो जिस क्लॉज में, जिस पार्ट में होगा ये टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड ना, वही क्लॉज फॉलो करेगा किसको, सिंपल
ये क्या है? टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस किसमें है? पॉजिटिव में है, नॉट तो नहीं है ना कहीं, तो पॉजिटिव फॉलो कर दो। सब्जेक्ट प्लस V1 में ऐसे ES लगा लो या फॉर्म बोल लो, इसको कुछ भी बोल लो, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, इसको फॉलो करा दो। पहले क्या है कि सब्जेक्ट, शी क्या है? सब्जेक्ट चलेगा। इसमें इज हमारा है क्या? अरे V1 या V5, यस V5 मतलब SAIS, V1 मीन्स विदाउट SAIS, यही तो होगा ना, इसमें से कोई एक होगा। तो शी का सेंस क्या है? सिंगुलर ना, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फिफ्थ फॉर्म की V1। V1 मतलब प्लूरल बिना SAES का, और V5 मतलब SAES वाला। समझ में आया? तो वर्ब में अरे यार कैसे समझाऊं तुम लोगों को, बहुत यार। V1 को बोलते हैं प्लूरल है ये, V5 को बोलते हैं सिंगुलर है ये। अब समझ में आया? अब बताओ कौन सा है इसमें से? C का सेंस क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फिफ्थ लगाऊं कि V1 लगाऊं? फिफ्थ फॉर्म में SES लगाते हैं ना, तो मेन वर्ब कहां है? कमिंग, इसकी कौन सी फॉर्म लगा दूं? कम्स कर दूं ना। और इज हमारे इसमें है क्या? नहीं है, तो इज भी कटेगी, तो होगा क्या? शी सेल्डम कम्स लेट। दिस इज द एक्चुअल वेरी एरो। आ रहा है समझ में? बढ़िया, राइट आंसर मिटी, राइट आंसर V5 तो हुआ, परफेक्ट। चलो ठीक है, सो क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। और करना है? और मत करो। सिंपल प्रेजेंट टेंस तुमने देख लिया, टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड तुमने कैच कर लिया, तुमने इजीली कर लिया। और करना है? एक और कर लो, उसके बाद मूव करता हूं नेक्स्ट वन। देखो एक क्वेश्चन है छोटा सा। although she is very good friend of mine, although she is very good friend of mine, एक क्वेश्चन है। although she is a very good friend of mine, yet she is hardly talking to me। हटो, ऐसे कर लो। Yet she has hardly talked to me। although she is a very good friend of mine, although she is a very good friend of mine, yet लेकिन she has hardly talked to me। इसमें कोई एरर है क्या? कहाँ है एरर? इसमें तुम्हें क्या कैच करना सबसे पहले? कम ऑन एवरीवन, इसमें क्या कैच करना? टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड किधर है? और टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड हार्डली किसका है? किस टेंस का है? पास्ट का है क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है क्या? ये तो हैबिट वाला दिखाता, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? स्ट्रक्चर बोल के दिखाओ मेरे को एक बार एवरीवन। पॉजिटिव है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 में से कोई एक ना, प्लस ऑब्जेक्ट, यस। पहले क्या आएगी? अच्छा, जिस क्लॉज में है वही क्लॉज तो फॉलो करेगा ना, बाकी सब तो सेम ही है, नॉर्मली है। शी क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन इट में सब्जेक्ट। अब जो इसमें हैज अब हैड है क्या? हैज है क्या इसमें? तो हैज कटेगी, यस। हार्डली तो टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड सेम ही रहेगा ना। आगे देखो, सब्जेक्ट का सेंस क्या है? शी क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? V1 या V5? V5, S या ES ना। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा ना, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। समझ में आ रहा? फिफ्थ फॉर्म मतलब S या ES वाली फॉर्म को बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म, और बिना S या ES वाली फॉर्म को बोलते हैं V1। समझ में आया? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी चाहिए सिंगुलर, तो S या ES वाली फॉर्म को बोलते हैं सिंगुलर, फिफ्थ फॉर्म को बोलते हैं सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? वर्ब भी चाहिए प्लूरल, तो बिना S या ES फॉर्म को बोलते हैं प्लूरल। समझ में आया? तो V1 क्या है? प्लूरल है। V5 क्या है? सिंगुलर है।
तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फिफ्थ फॉर्म ना। टॉक का फिफ्थ फॉर्म क्या है? टॉक्स। टॉक्स एस या ई एस वाली फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म, एग्जैक्टली, शी टॉक्स, परफेक्ट। दैट्स व्हाई यहां पे क्या होगा, टॉक को हटाओ, ईडी हटाओ, क्या करोगे? टॉक्स करोगे ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं? बाकी ऑब्जेक्ट तो सेम ही सेम है, तो क्या होगा? Although she is a very good friend of mine, yet she hardly talks to me. वो हार्डली मुझे न के बराबर बातें करती है, हालांकि वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, बट वो मुझसे बहुत कम बातें करती है। क्लियर? करती है, हैबिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इजी है, चलो ठीक है। तो हैबिट वाले वर्ड समझ में आए? नेक्स्ट मूव करूं? तुम तो सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म ना, फिनिश हो गया। आगे मूव करो, नेक्स्ट सिंपल पास्ट पढ़ाऊं, ऐसे पढ़ाऊं, सिंपल प्रेजेंट फिनिश हो गया, अब तुम सिंपल पास्ट पढ़ो, फिर सिंपल फ्यूचर पढ़ो, फिर वापस से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस। समझ में आ रहा? पहले सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया, अब सिंपल पास्ट पढ़ लो। सिंपल प्रेजेंट बंद क्यों हो गया? सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया, अब तुम सिंपल पास्ट पढ़ लो, ठीक है? पक्का ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस सबको समझ में आया? तुमने टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड रट लेना और सिंपल प्रेजेंट टेंस के तुम स्ट्रक्चर्स भी रट लेना, बाकी तुम इजीली टैकल कर लोगे। नेक्स्ट वन वी हैव सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस बोलने का मन नहीं कर रहा, मैं क्या बोलूं? इनडेफिनिट पास्ट टेंस या फिर पास्ट इनडेफिनिट टेंस भी बोल लो तो भी चलेगा। इनडेफिनिट टेंस चलेगा ना, बहुत इजी है। अब देखो सिंपल पास्ट क्या होती है बेसिकली, एक्शंस, कोई भी एक्शन, सिंपल पास्ट टेंस का सेंस क्या होता है? एक्शन फिनिश्ड। फिनिश्ड मींस कंप्लीटेड ना, ऐसा एक्शंस जो कि क्या हो? फिनिश्ड हो गया हो इन पास्ट, पास्ट में। ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में क्या है? फिनिश्ड है, उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। एक्शंस फिनिश्ड इन पास्ट, ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में क्या हो? फिनिश्ड है, पास्ट में ही फिनिश्ड है, वो उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, राइट? सिंपल पास्ट टेंस, तो एक्शंस कंप्लीटेड या फिर फिनिश्ड इन पास्ट, ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में क्या हो? फिनिश्ड हो गया हो, उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है? अब बताओ सिंपल पास्ट टेंस का क्या होगा? अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, एग्जैक्टली, परफेक्ट। नाउ सिंपल पास्ट टेंस का देख लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरो। अब समझ में आ रहा है? पहले पॉजिटिव लिखूंगा, फिर नेगेटिव लिखूंगा, इंटेरो पॉजिटिव, इंटेरो नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव, क्वेश्चन, एक का 6 बनाऊंगा, यस। नाउ फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव मेन वर्ब की सेकंड। इसमें एस या ईएस का लोचा ही नहीं है, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आएगी तो V2E, बात खत्म, यस। प्रेजेंट में थोड़ा सा इशू होता है, सिंगुलर के साथ फिफ्थ फॉर्म, प्लूरल के साथ V1 फर्स्ट फॉर्म, बट इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें आएगी तो V2E। क्लियर? सब्जेक्ट कैसा भी हो आएगी तो V2E, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस का क्या हुआ? स्ट्रक्चर हुआ पॉजिटिव। नेगेटिव लिखना हो, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डेड लगाते हैं, इसमें ओनली डेड आती है, डू डस का लोचा ही नहीं है, ओनली डेड आती है। प्लस हेलो, जब भी डेड आएगी ना, ऑलरेडी मैंने बताया था, कभी डू हुआ, डिड हुआ या फिर हुआ तुम्हारा क्या हुआ? डज हुआ। ये हेल्पिंग वर्ब हुए, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आएंगे? V1, दैट्स व्हाई डिड आई ना, इट विल बी क्या? डिड के साथ नॉट आती है, नॉट आई तो फिर क्या आएगी? V1। ये V2 चेंज होगा किसमें? सीधा V1 में, सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव में, यस। डिड आ गई ना तो नॉट आएगी, नॉट आएगी प्लस V1 आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ नेगेटिव का पूरा, इजी है। नेक्स्ट अब मैं क्या लिखूं? इंटेरो पॉजिटिव। पहले क्या करूं? हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लेग पुट कर दो, डिड प्लस सब्जेक्ट पुट करो, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर मेन वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरो है तो लास्ट वी हैव क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, सॉरी इंटेरो नेगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट plus not plus main verb first form and then we have object and the last one we have question mark। चलेगा? अब क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव और क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव रह गया है, स्पेस नहीं है नीचे, कहां लिखूं? वहां लिख दूं?
क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव एंड क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव अभी रिमेनिंग है, वहां पे लिख दूं, समझ पाओगे ना? यहाँ पे यहां लिख दो क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड या लगा लो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म वी हैव ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हुआ क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव लिख दूं, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट प्लस नॉट ना, नॉट तो मिसिंग है, नेगेटिव है ना, इट विल टेक्स नॉट plus main verb first form, and then we have object, and after object we have question mark. This is the actual very structure of positive, negative, interopositive, interonegative, question word positive and question word negative. This is the actual structure of simple past tense. Simple past tense का ये structure है, तुम्हें रटना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। Yes sir, got it, perfect. जैसे जैसे सिलेबस फिनिश होता है वैसे वैसे स्ट्रेंथ गायब होती है, ऐसे क्यों? एंडिंग टाइम पे तो मौज, ठंडी का मौज लेते हैं, विंटर सीजन का। सो के उठते 12 बजे, कम ऑन मैन। तुम लोग सोते होते नहीं हो क्या? तुम लोग सोते होते नहीं हो क्या? मॉर्निंग में चले आते हो सीधा उठ के, सोते होते नहीं हो? सोती नहीं हो तुम सोती नहीं हो? तो कैसे उठ जाते हो इतनी इतनी मॉर्निंग में? हाँ, शर्म ही नहीं आती मॉर्निंग में उठ के कोचिंग चलती है सीधा पढ़ने? क्योंकि बात है, सोना चाहिए, 12 बजे तक सोना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, चिल, रिलैक्स, काम डाउन, टेंशन क्या करोगे लाइक पढ़ के? कम ऑन मैन, पढ़ के किंग बन जाओगे क्या? कि किंग मेकर बन जाओगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं कि जाओगे बाहर गाना कि तो पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं है, चिल, रिलैक्स। चलो ठीक है, बढ़िया। इंसान पढ़ने से ही राजा बनता है, होता नहीं? पढ़ के राजा बन जाओगे क्या? ना, यस, इंसान पढ़ के ही राजा बनता है और राजा बना है, ठीक है? चलो ठीक है, सो हो गया है सब कुछ। एग्जाम्पल दो, ठीक है? देखो सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल देता हूं। देखो आई का सेंस क्या है, जैसा भी हो, सेंस सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डजंट मैटर। सिंपल पास्ट टेंस का एक्चुअल स्ट्रक्चर तुम्हें पता ही है, सिंपल पास्ट टेंस का तुम्हें स्ट्रक्चर पता ही है। अच्छा, उसी पे बेस पे मैं इंप्लीमेंट करता हूं। मैंने बोला शी वेंट टू मुंबई, ये क्या है? पॉजिटिव है। शी सब्जेक्ट, V2 मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू, मुंबई विल बी ऑब्जेक्ट, चलेगा ना? पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव क्या होगा? स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है ना, स्ट्रक्चर साफ देख रहा हूं। फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट प्लस डिड लगाओगे ना, प्लस नॉट यूज करोगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो टू मुंबई। ये हुआ नेगेटिव का, इजी है। क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव में डिड को पहले लेग पुट करोगे ना, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं? स्ट्रक्चर लिख रहा हूं क्या? क्या लिख रहा हूं मैं? स्ट्रक्चर ही मैं लिखना शुरू कर दिया। मैंने कुछ टेंस में चेंज करना है ना, ठीक है? इसको ऐसे नहीं करता हूं, नॉर्मल कर देता हूं। डिड शी गो टू मुंबई, डिड शी गो टू मुंबई, क्वेश्चन मार्क। डिड शी नॉट गो टू मुंबई, गो टू मुंबई।
क्वेश्चन मार्क, कौन सा लो? WH में वाई ले लो क्या? वाई डिड शी गो टू मुंबई एंड वाई डिड शी नॉट गो टू मुंबई? क्वेश्चन मार्क। हेलो, वो मुंबई गई, वो मुंबई नहीं गई, क्या वो मुंबई गई, क्या वो मुंबई नहीं गई, वो मुंबई क्यों गई, वो मुंबई क्यों नहीं गई? चलेगा? वो मुंबई गई, वो मुंबई नहीं गई, क्या वो मुंबई गई, क्या वो मुंबई नहीं गई, वो मुंबई क्यों गई, वो मुंबई क्यों नहीं गई? यस, she went to Mumbai, she did not went to Mumbai. Did she went to Mumbai? Did she not went to Mumbai? Why did she went to Mumbai? Why did she not went to Mumbai? Right? Positive, negative, interopositive, interonegative, question word positive and question word negative. That's it. That's all. ठीक है, बेसिक्स देख लिया, एकेडमिकली देख लिया, एकेडमिक वाला जो स्कूल में आता था तुमने देख लिया। अब मैं अब जो कंपटीशन में आता है वो पढ़ाऊं, जो कंपटीशन में आता तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चंस। अब तुमने सिंपल पास्ट तुमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का तुमने टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड देखा था? बोल के दिखाओ, देख के बताओ कौन कौन से वर्ड से सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड? एवरीवन, एवरीडे, every week, every morning, every night, every evening, seldom, hardly, rarely, scarcely, occasionally, सारे क्या थे? हेलो, once a week, once a month भी था, उसमें एक और छूट गया था, लिखवा दूं? इसमें था ना, इसमें लिख लेना, once a week, once a week, once a month, once a year, ये भी वर्ड तुम्हें दिख जाए ना तो भी समझाना सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना? वंस वंस, वंस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ वीक। वंस और ट्वाइस वर्ड भी क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड होता है। मैं भूल गया था, इसको भी लिख लेना कहीं, ठीक है ना? बट मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, मैंने मूव कर रहा हूं नेक्स्ट वन, तो मैं इसकी बातें कर रहा था, चलेगा ना? एकेडमिकली तुमने देख लिया सिंपल पास्ट टेंस का, अब मूव करते हैं नेक्स्ट। कंपटीशन में क्या होता है वो फोकस करो। अब देखो, अब यहां भी तुम्हें एक सेंटेंस पहले दे रहा हूं, मैंने बोला he has asked this question an hour ago, full stop, no error। हेलो, इसमें कोई एरर है क्या? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये टेंस कौन सा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैं एरर कैसे निकालूंगा? मेरे को सबसे पहले एक ही चीज पढ़नी है, हिंदी से नहीं करना, मेरे को क्या क्या कैच करनी है? टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। मेरे को सिंपल पास्ट टेंस का अपना क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफिक वर्ड होता है। यस, टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड होता है, प्रेजेंट का था, पास्ट का भी होता। यस, लिखूं क्या? अगो इज अ टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अगर ये सिंपल पास्ट टेंस का रूल है, अगो क्या है? टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड है किसका? सिंपल पास्ट टेंस का। और इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, अरे बोलो यार, इसको फॉलो करेगा ना? टेंस पॉजिटिव में है ना, इसको फॉलो करेगा। फर्स्ट क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, शी सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आती है? हैज अब हैड है क्या? उसमें हैज है क्या? तो हैज कटेगा। मेन हो गया कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, आस्क्ड। आस्क्ड इज द V2, चलेगा ना? बस, तो ही आस्क्ड होगा, ही हैज नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड है, अगो। गॉट द पिक्चर? एरर कहां है? ओनली हैज हटाओ, दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। गॉट द पिक्चर? समझ में आया? तो इसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड किसका? सिंपल पास्ट टेंस का। अभी मैंने एक ही बताया, ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, राइट? That's why लिखो टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सुनो, वर्ड्स लिख लो पहले। लास्ट डे, लास्ट मंथ,
लास्ट ईयर चलेगा, yesterday, the day before yesterday, the day before yesterday, ठीक है, the previous day, the previous day, the other day, the other day, चलेगा. हेलो, month name, month, month name means, अरे मंथ का नेम आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन अप्रैल, इन जून, इन जुलाई, ये भी क्या है, टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड है. किसका? सिंपल पास्ट टेंस का. गॉट द पिक्चर? यस और नो? मंथ नेम, हेलो, मंथ नेम, ईयर नेम इन 1920. अभी क्या चल रहा है? 2025. क्या आने वाला है? 2026. 26 में मैं बोलूंगा, अगर 26 में 25 आ गया ना, अरे 2026 में 2025 लिख के आ गया ना सेंटेंस में, तो वो क्या है, मंथ ईयर का भी नेम आएगा तो भी क्या होगा, मंथ नेम हो गया. ठीक है, ईयर नेम. एग्जाम्पल दे दो, इन 1920, इन 2005, इन 2020, 24, ये सारे क्या है, टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड है ना. किसके? सिंपल पास्ट टेंस के. इजी है. लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट समथिंग, ऐसा कुछ आ गया, या फिर द अदर डे आ गया, प्रीवियस डे आ गया, मंथ का नेम आ गया, इन अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, या फिर कोई भी ईयर नेम आ गया, ईयर का कोई पर्टिकुलर कोई ईयर मेंशन करा हुआ है, तो वो भी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है का टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड है. अगो वर्ड छूट रहा है, सॉरी, अगो मिसिंग था. अगो भी क्या है, टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का. ये सारे वर्ड्स क्या है, टाइमिंग शो करते हैं किसके, पास्ट टेंस के. इजी है, चलेगा ना. नोट इट डाउन, नोट कर लो. राइट सर, राइट सर, परफेक्ट. तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस भी फिनिश हो गया. एक क्वेश्चन दूं, करोगे? एक क्वेश्चन करो फटाक से. And that's a previous question. like a question. एक बड़ा सा क्वेश्चन दो, बड़ा सा. कर लोगे क्या? गट्स है? कर लोगे पक्का? श्योर है? डरोगे तो नहीं? एक बड़ा सा क्वेश्चन देता हूं. अरे करना ही नहीं है, पूरा पढ़ना ही नहीं है, एक वर्ड कैच करना है, उसी को फॉलो कर देना है, रूल्स सिंपल पास्ट टेंस के. एक लिखो, मिस्टर एडम, मिस्टर, एक क्वेश्चन दे रहा हूं. मिस्टर एडम एंड हिज फॉलोअर्स हैज टेकन शेल्टर. शेल्टर मीन्स, अरे शेल्टर मीन्स जहां स्टे करते हैं. इन द वेरी लास्ट मंथ. Mr. Adam and his followers have taken a shelter in a very last month. After the authorities ordered their arrest. Full stop, no error. Is there any error or no error? इतना बड़ा सेंटेंस है, is there any error? इतना बड़ा सेंटेंस है, अब कैसे होगा मेरे से? हाँ कैसे होगा? एरर कहाँ है? तुम्हें पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है. तुम्हें एग्जाम में टाइम एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करना है. इतना बड़ा सेंटेंस तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. तुम्हें बस एक ही वर्ड करना है, क्या? दैट इज टाइम. कहाँ है टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड? लास्ट मंथ. कहाँ है लास्ट मंथ? लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ. ये लास्ट मंथ इज अ टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड ऑफ सिंपल पास्ट टेंस ना. और सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. राइट? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को फॉलो कर लो. ठीक है, बेसिकली क्या बोल रहा है, अब इस जिस क्लॉज में है उसी क्लॉज, वही क्लॉज फॉलो करेगा. राइट? तो ये इसी क्लॉज में है ना. मिस्टर एडम एंड हिज फॉलोअर्स क्या हुआ? कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ. सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, इसमें हैज आती है क्या? नहीं. टेक की कौन सी फॉर्म चाहिए?
सेकंड फॉर्म ना टेक टुक होता है, टेकन नहीं होता, टेक टुक. दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर. समझ में आया? That's all. Your simple past tense finish हो गया. कल सिंपल फ्यूचर टेंस को मैं डिस्कस करूंगा, पढ़ के आना. That's all.